महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के मरे हुए शिशु को फिर से जीवित कर दिया और उसका नाम जीमूतवाहन रखा। जीमूतवाहन गंधर्वों के राजा थे, जिन्होंने अपने भाइयों और परिवार को त्याग कर अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपी और खुद वन में चले गए। वन में उनकी मुलाकात एक नागिन से हुई, जो शोक में डूबी हुई थी। पूछने पर नागिन ने बताया कि कल नागों के राजा के आदेश पर उसके पुत्र को गरुड़ के लिए भोजन के रूप में भेजा जाएगा। यह सुनकर जीमूतवाहन ने उस नागिन के पुत्र को बचाने का संकल्प लिया। अगले दिन जब गरुड़ भोजन लेने आए तो उन्होंने देखा कि एक मनुष्य खुद नाग के स्थान पर बैठा है। जब गरुड़ ने जीमूतवाहन से पूछा कि वह क्यों नाग के स्थान पर बैठे हैं, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। जीमूतवाहन की दया और साहस से प्रसन्न होकर गरुड़ ने नागों को वचन दिया कि वह भविष्य में किसी भी नाग को नहीं खाएंगे। इस प्रकार जीमूतवाहन ने नागिन के पुत्र को जीवनदान दिया। इसी घटना के बाद अपनी संतान की लंबी आयु और रक्षा के लिए माताएं जितिया का व्रत करने लगीं। दूसरी कहानी चील और सियार की कथा। एक बार एक चील और एक मादा सियार ने महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और खुद भी इस व्रत को करने की कामना की। व्रत के दौरान सियारिन ने भूखे होने के कारण एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया, जबकि चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया। अगले जन्म में चील के कई पुत्र हुए और वे सभी जीवित रहे, लेकिन सियारिन के बच्चों का जन्म के बाद ही मर जाते थे। अपनी संतान की मृत्यु से दुखी सियारिन ने जब चील से इसका कारण पूछा तो उसे पूर्व जन्म के व्रत के महत्व का पता चला। सियारिन ने भी जितिया का व्रत किया, जिसके बाद उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी वजह से संतान सुख के लिए जितिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। जितिया व्रत का महत्व। यह व्रत माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी।